विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। इस वीडियो में चार श्लोक हो गए थे ना। अध्याय 3 का 5वां श्लोक, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते अवशाह कर्म सर्व प्रकृतिर्जय गुणे। कोई भी किसी काल में एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति जनित गुण सभी को विवश करके कर्म करा लेते हैं। जागृत और स्वप्न में जीव करता रहता है तथा सुषुप्ति और मूर्छा में प्रकृति ही करने वाली होती है। उन अवस्थाओं में प्रकृति के अधीन ही काम होता है। प्राण और रक्तादि की क्रिया तो सभी अवस्थाओं में होती रहती, परंतु निर्विकल्प समाधि में क्रिया नहीं होती। इसलिए यहाँ कश्चित् शब्द समाधिस्थ से भिन्न पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। किंतु विचारने पर तो निर्विकल्प समाधि में भी क्रिया होती। क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक विक्षिप्त और एक शांत। शांत अवस्था में क्रिया बीज रूप से रहती है। यदि बीज रूप से भी ना रहे तो समाधि से उत्थान होने पर क्रिया नहीं होनी चाहिए। इससे ज्ञात होता है कि समाधि में भी क्रिया रहती तो है किंतु मालूम नहीं होती। विक्षिप्त अवस्था में बीज रूप से शांति भी रहती है क्योंकि क्षण क्षण में स्वरूप स्थित होती रहती है। केवल स्रोत स्मार्त कर्म न करने से ही ज्ञान निष्ठा मतलब जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कश्चित् शब्द का अर्थ समाधिस्थ से अतिरिक्त न करके बोधवान से अतिरिक्त समझना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में क्रिया प्रकृति में होती और बोधवान प्रकृति से परे है। बोधवान कार्य के सहित प्रकृति का अत्यंताभाव देखता है। इसीलिए आगे चौथे श्लोक में आगे अध्याय 4 में 37वें श्लोक कहेंगे, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। अर्थात ज्ञानाग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मीभूत कर देती है। अतः तत्ववेत्ता से कर्म नहीं होते, उसकी दृष्टि में चित्त और संसार नहीं। संसार ही नहीं तो कर्म किस प्रकार होगा। इसी दृष्टि को लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कर्म की होए स्वरूप ही चीन्हे। अर्थात कर्म त्याग से कर्म त्याग तो तत्ववेत्ता ही करता है। ऐसा आप समझ सकते हैं। इसलिए जो है आगे क्या है इसमें, ना कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कहने का मतलब क्या है कि अब जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, वो अकर्मकृत रहे, परंतु कश्चित व्यक्ति विशेषा कोई भी शरीरधारी व्यक्ति क्षण मात्र के लिए भी कभी भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। लोग एकांत में जाकर पेड़ के नीचे रहते हैं, दिन भर झाड़ू लगाते हैं, वहां पर चिड़िया आकर बीट कर जाए तो काँव काँव चींची करने लगे तो क्या करते हैं, अगर चिड़िया बैठ जाए तो ईंटा मारने लगते हैं लोग। तो ये क्या है, जरा अकर्मकृत बैठकर देखो तो सही। कई लोग तो एकांत में कुटिया मिल जाने पर उसे बाहर से बंद कर देते हैं और उसमें जो है फिर उसमें वो करने लगते हैं व्यायाम है। एक महात्मा थे, स्वामी खंडन बताया करते थे कि एक महात्मा थे तो अपनी कुटिया इसलिए बंद रखते थे कि वो किसी से मिलेंगे नहीं, लेकिन एकांत में करें तो क्या करें। महात्मा जी तो बेचारे 8 घंटे सो भी नहीं सकते थे। सोए तो उनकी नाक से घर घर होने लगे, खर्राटे, वो तो बाहर वाले जान पड़े। तो इसलिए वो दिन भर कसरत किया करते थे, बॉडी में अपने तेल लगाते थे और पहलवानी क्या करते थे कुछ। तो उनको देखकर कहावत याद आती कि बैठा बनिया क्या करे, इस कोठे का धान उस कोठे में करे। मतलब कहने मतलब है कि सर्वथा कर्म त्याग करके रहा नहीं जाता, इसलिए कर्म ही करना चाहिए। व्यवस्थित रूप में कर्म होना चाहिए। कार्यते अवशाह कर्म सर्वः प्रकृतिर्जय गुणे।
सबके शरीर में एक प्रकृति होती है, प्रकृति के अनुसार गुण प्रकट होते हैं और सबको कर्म करने के लिए मजबूर कर देते हैं। शरीरधारी मनुष्य कर्म करने के लिए मजबूर है, इसलिए भी मनुष्य को निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, विहित कर्म करना चाहिए। कर्म एक मर्यादा बना लेनी चाहिए, अमर्यादित कर्म नहीं करना चाहिए। अब क्या है, सबकी जो आत्मा है माने शरीर है, ये कर्म और ज्ञान दोनों का मिश्रण है। शरीर न केवल कर्म है और न केवल ज्ञान है। इसको चाहे अभ्यास कह लो या ग्रंथि कह लो, पर ग्रंथि में दोनों होगा ही नहीं। बिल्कुल वेदांत की बात है। ग्रंथि तो है, आओ इस शरीर को रोक दिया जाए कि कर्म नहीं करने देंगे, पर शरीर को कर्म करने से रोक दोगे तो मन कर्म करने में लगेगा। मन कर्म करने लगेगा तो क्या होगा, वही जो पहले देखा सुना है उसी का स्मरण होगा। मन इंद्रियों के द्वारा तो उसी का स्मरण करेगा ना। मन इंद्रियों के द्वारा तो अज्ञात का ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, नहीं परमेश्वर का तो नहीं। तब दूसरों का चिंतन होगा। शरीर को हम सुखासन से बांध लेते हैं, ठीक है, पद्मासन से बांध लेते हैं, परंतु बहुत आसान कर देते हैं। लेकिन शरीर को साध कर बैठ जाने से मन बैठ जाता है क्या? मन को फिर किसका स्मरण होगा? गृहीत ग्राहक स्मृति होती है, ठीक है, पहले से देखे सुने हुई चीजें, पहले से देखी सुनी हुई चीजें याद आती है, ठीक है। तो पहले से जो वही आते हैं, परंतु उनमें कहीं उपादेय या उपादेय बुद्धि हो जाए, उपादेय बुद्धि हो जाए बहुत अच्छी है। तो बस जय श्री राम कहने मतलब ये अच्छा ये खराब, ऐसी जो उपादेय बुद्धि अगर आ जाए तो क्या होगा, हैं? इसलिए आगे का श्लोक, आगे का छठा श्लोक अब आएगा, उसमें क्या है, छठवां श्लोक, आगे श्लोक में क्या, मलिन अंतःकरण वालों के लक्षण बताते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को विषयों से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो विमूढ़ आत्मा, विवेक शून्य, पामर, मिथ्याचारी, पाखंडी कहा जाता है। दंभ का कारण वासना है, क्योंकि वासना की पूर्ति के लिए ही दंभ किया जाता है। इंद्रियों को रोकने का तात्पर्य है इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना, क्योंकि इंद्रियां तो रोकी नहीं जा सकती। बहुत से लोग का विचार है कि क्रिया का सर्वथा बंद हो जाना अर्थात किसी वस्तु का भान न होना ही ज्ञान है, परंतु जगत की विस्मृति होने से कल्याण नहीं होता। विस्मृति तो सुषुप्ति और मूर्छा में भी हो जाती, परंतु क्रिया उन अवस्थाओं में भी होती, क्योंकि प्राण और रक्तादि की गति तब भी नहीं रुकती। ज्ञान होने से क्रिया कर्म बंद नहीं होते, और श्रवण का ज्ञान होने पर आभूषणों में कोई अंतर नहीं आता। इसी प्रकार बोध होने पर शरीर की क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्रिया तो ज्ञानी और अज्ञानी की एक सी होती है, दोनों में अंतर केवल इतना है कि अज्ञानी में जो भाव होता है वही क्रिया होती है, इसके सिवा अज्ञानी की क्रिया आसक्ति पूर्वक होती है और ज्ञानी की क्रिया आसक्ति शून्य होती है। इसी दृष्टि से कहा जाता है कि विवेकी करते हुए भी अकर्ता होता है, ठीक है, करते हुए भी जो ज्ञानी है वो अकर्ता रहता है, वो सर्वदा मुक्त है, क्योंकि उसकी किसी में आसक्ति नहीं होती। ऐसे ही विवेकी महापुरुष जनकादि थे, हैं, जनकादि, उन्होंने उसमें भी सब ज्ञानियों का शारीरिक व्यवहार भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। वह उनके पूर्व प्रारब्ध या संस्कारों के अधीन है, किंतु उनका ज्ञान एक होता है। श्री कृष्ण जी भोगी, सुखदेव त्यागी, जनक और राजा राम वशिष्ठ जी कर्मकांडी थे, किंतु ज्ञान तो सबको था, हैं, दिया। इसलिए बोला कृष्णो भोगी सुखस त्यागी राजानो जनक राघवो वशिष्ठ कर्मकर्ता च पंचेते ज्ञानिना समः। अतः ज्ञान स्वयं वेद है, उसे अज्ञानी नहीं जान सकते। जो कहते हैं कि बोध काल में ऐसी क्रिया या अनुभव होता है वे बड़ी भूल में हैं, क्योंकि बोध देश कालातीत है। इसलिए जो कुछ कहा जाता है वो ये सारा जो कहा जाता है जिज्ञासु को समझाने के लिए ही कहा जाता है, ठीक है। इसके लिए अब बोलते हैं कि अब वो कर्मेंद्रियों को बांध लिया, मन से इंद्रियों का स्मरण कर रहा है, हैं? मन तो है सात्विक, इंद्रियार्थ राजस, और फल क्या हुआ इसका, हुआ विमूढ़ आत्मा हो जाओगे, तमोगुण आ जाएगा।
जो लोग कहेंगे बाबा जी समाधि लगाकर बैठे हैं, घाट पर हजारों लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, बाबा जी उनके बीच समाधि लगाकर बैठे हैं। मार्ग में हजारों आदमी चल रहे हैं, भीड़ लगी हुई, बाबा जी की समाधि। आप बताओ कि घाट बाट हाट समाधि लगाकर बैठने वाले कौन है? व्यापारी है कि महात्मा हैं? इसलिए ऐसे स्थानों पर समाधि लगाने का आचार बिल्कुल मिथ्या है। मिथ्याचार आशा उच्चते, मिथ्याचारी है वो पुरुष जो विषयों का स्मरण करता और कर्मेंद्रियों का संयम करता है? कर्मेंद्रियाणि संयम्य, अतः तुम मिथ्याचारी न बनो। इसलिए भी कर्म करना आवश्यक है। थोड़ी देर बैठिए और बहुत देर बैठिए, एकांत में उसको दृढ़ करने के लिए बैठिए। लेकिन ये यदि आपकी जानकारी पूरी नहीं हुई है तो एकांत में बैठने पर अधूरी जानकारी आपको हिप्नोटाइज कर देगी, आपकी बुद्धि सम्मोहित हो जाएगी। साक्षात आप समझेंगे कि हमको तो साक्षात्कार हो रहा है, दर्शन हो रहा है। होगा आपका मन का साक्षात्कार, और आप समझेंगे आपको सत्य का साक्षात्कार होगा। जिज्ञासु को तीर्थ यात्रा भी ज्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे भी विक्षेप होता है। अभी आप हंसोगे ये हमें एक महात्मा ने बताया था। बोला जब तक जिज्ञासु, उसके बाद कहीं भी जाओ, जब तक आप जिज्ञासु हो उसको तीर्थ यात्रा भी ज्यादा नहीं, क्योंकि तीर्थ यात्रा में भी विक्षेप होता है। इसी तरह जिज्ञासु को ज्यादा एकांतवास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा व्रत भी नहीं करना चाहिए। आप बोलो बड़ी विचित्र बात, ये कहीं नहीं लिखी है, हमको एक बड़े महात्मा ने बताया था ये। तो अपनी बुद्धि में जो मलिनता भरी वो निकाल देनी चाहिए, उसके लिए सत्संग से बढ़कर कोई उपाय नहीं है, सीधी बात है। ज्यादा एकांत सेवन, ज्यादा व्रत आप नहीं कर सकते हो, ठीक। आप सबसे अच्छा है आपकी बुद्धि में तो मलिनता भरी, उसको कैसे निकले, उसके लिए सत्संग से बढ़कर कोई उपाय नहीं। श्रवणम सर्वधर्माणाम परमाह तपोधना, सारी सृष्टि में श्रवण सब धर्मों से अज्ञात का ज्ञापक है। जो चीज आप नहीं जानते वो श्रवण से मालूम पड़ेगी। नहीं, जो चीज आप नहीं जानते हो वो श्रवण से मालूम पड़ेगी। इसलिए आप मिथ्याचारी न बन जाएं, इसके लिए सत्संग करें, किसी गुरु से श्रवण करें, समझे? ये है मतलब। अब ये आगे 7वां श्लोक है, अंतःकरण वालों के लक्षण बतलाते हैं। क्या इसमें 7वें श्लोक में कहते हैं, यस्तित्व इंद्रियाणि है नियमाम्यरभते अर्जुन, कर्मेंद्रिये कर्म योगम असक्तः सा विशिष्यते। अर्जुन, जो श्रोत्र स्मार्ट कर्मों का अधिकारी, इंद्रियों का मन से संयम करके अनासक्त भाव से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वो उन मिथ्याचारियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अब इस श्लोक में विशिष्यते पद आया है, उसका भाव ये है, क्या उसका भाव ये है कि दंभी जो मिथ्याचारी या जो दंभी सन्यासी है की अपेक्षा इंद्रियों को नियम करने वाला कर्मयोगी श्रेष्ठ है। परंतु वास्तविक सन्यासी या तत्वज्ञानी से नहीं यहाँ समझना चाहिए, इंद्रियां सर्वथा रुक नहीं सकती, इसलिए नियम में पद का प्रयोग किया। इंद्रिय संयम विषयों के प्रति राग द्वेष न होने पर ही होता है, इसलिए संयमी को ही श्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, यहाँ तू अव्यय उस कर्मयोगी की ओर इंगित करता है जो पिछले श्लोक में बताए गए विमूढ़ात्मा से भिन्न है। ठीक है, तो इसमें साधक को चाहिए क्या कि साधक को चाहिए वो अपने मन से इंद्रियों का नियमन करके कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मारंभ करे, कहीं उसकी आसक्ति ना हो। अतः कर्तव्य बुद्धि से कर्म करे। भाई ये तो मेरा आवश्यक कर्म है, लेकिन जब आप में कर्तापन है तब तक आपको कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती। दुनिया में देखने में आता है कि कर्तापन का अभिमान तो छूटा नहीं और लोग अपने को निष्काम समझ बैठे, बहुत सारे लोग। मैंने एक निष्कामाचार्य से पूछा कि अपने भोक्तृत्व का अभिमान बना रहने पर निष्कामता की कैसे प्रतिष्ठा होती? बोले नहीं, हम पूर्ण निष्कामता की बात नहीं करते, पूर्ण उससे स्वार्थ छूट जाएगा, इतना ही मतलब है हमारा। असल में पूर्ण कामना की निवृत्ति तो कभी होगी, तभी होगी जब अकर्ता अभोक्ता असंसारी अपरिच्छिन्न प्रत्येक चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व का बोध होगा। अदरवाइज नहीं तो बेईमानी का व्यापार करेंगे, कहेंगे हम तो निष्काम भाव से करते हैं। ये निष्कामता नहीं, निष्कामता का उपहास है। जिज्ञासु पुरुष को इसके संबंध में बहुत सावधान रहना चाहिए। मन से इंद्रियों का नियमन प्रारंभ करना चाहिए, वो भी मनोयोग पूर्वक होना चाहिए और उसमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्तः सा विशिष्यते, ऐसा करने वाला ही विशिष्ट व्यक्ति है। विशिष्ट माने क्या होता है?
विशिष्ट माने क्या होता है? मिथ्याचारी का तो पहले वर्णन आया, मिथ्याचारी कर्म नहीं करता लेकिन विषय चिंतन करता है, और विशिष्ट व्यक्ति कर्म करता है लेकिन विषय चिंतन नहीं करता, इसको आसक्ति नहीं है, इसलिए वो विशिष्ट हो गया। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं विशिष्ट। अब आगे 8वां श्लोक है, हैं? 8वां श्लोक क्या है? 8वां श्लोक में है नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो आकर्मणः, शरीर यात्रापि शते न प्रसिद्धेद कर्मणः। मतलब तू नियत शास्त्र विहित कर्म कर, क्योंकि अकर्मण्यता से कर्म करना श्रेष्ठ है। अकर्मण्यता से तेरी शरीर यात्रा का भी निर्वाह नहीं होगा। गीता के अनुसार निष्काम भाव से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। केवल काम्य कर्मों का त्याग करना चाहिए। शास्त्रोक्त कर्म को तो करना ही चाहिए, क्योंकि कर्म को सर्वथा तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, केवल फल को ही छोड़ा जा सकता है। हाँ, सन्यासी स्वरूप से भी कर्मों का त्याग कर सकता है। भाव ये है कि कर्म करना रजोगुण है और अकर्मण्यता तमोगुण। तमोगुण की अपेक्षा रजोगुण श्रेष्ठ है, इसलिए निष्काम भाव से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। ठीक है, ये है मतलब इसका, यानी नियतम कुरु कर्म त्वम नियतम शास्त्रोक्तम यस्मिन कर्मणि अधिकृतः तत्। तुम जिस कर्म के अधिकारी हो उस कर्म को निश्चित रूप से करो। कर्म ज्यायो अकर्मणः, मतलब देखो अकर्मण्यता तमोगुण है, और निद्रा आलस्य और प्रमोद जो प्रमाद है ना करने की अपेक्षा तो करना अच्छा है। तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये ठीक नहीं है कि हाय हाय मेरे रिश्ते मर जाता, हम लोग राज्य लेकर क्या करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। अब इस प्रकार मन में शोक भरा, मोह भरा, ममता भरी, विषाद भरा, और ये सब तुम्हें कर्तव्य मुख से विमुख करने वाले। असल में कर्म संकल्प से करना चाहिए। हम अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, ये कल्पना सुंदर है। नहीं करोगे तो प्रत्यवाय होगा, पाप लगे। प्रत्यवाय माने क्या? प्रति माने प्रतीप, प्रति माने प्रतीप। ठीक है, प्रति माने क्या होता है? प्रतीप। अव माने नीचे और आय माने गति। प्रत्यवाय माने जहां हम जाना चाहते हैं वहां से उल्टे विपरीत जा रहे हैं, वहां वो उसको जहां से ऊपर उठना है वहां से नीचे जा रहे हैं, लक्ष्य की प्राप्ति के विपरीत हो जाओगे। कर्म करोगे तो तमोगुण का नाश होगा, रजोगुण का जागरण होगा। क्षत्रिय कर्म करोगे तो मानवता का भी स्मरण होगा, मानव कर्म करोगे तो जीवत्व का भी स्मरण होगा, जीव कर्म करोगे तो ईश्वरत्व का भी स्मरण होगा। मतलब कर्म करोगे तो रास्ते पर चल पड़ोगे भाई। कर्म करना माने रास्ते में पड़ना। यदि कहो कि हम कभी गिर भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, गिरना मनुष्य का कोई अपराध नहीं, पर गिरकर फिर न उठना अपराध है, उठकर फिर अपने लक्ष्य की ओर चलना अपराध है। लक्ष्य की ओर न चलना फिर ये अपराध है। ठीक है, अपने हृदय में पीड़ा का अनुभव मत करो, आशा रखो कि लक्ष्य पे बहुत जरूर जो है पहुंचेंगे। इसमें उद्योग पर्व है, महाभारत, उसमें एक श्लोक आया है, बता, उत्थातव्यम जागृतव्यम योगतव्यम भूति कर्मसु। ऐसा करके श्लोक है उद्योग पर महाभारत में। कहने मतलब तुम आशा रखो, तुम लक्ष्य पर मिलेंगे राम, ये निश्चय रखो। उठो जागो, लक्ष्य की ओर बढ़ो। उत्थातव्यम जागृतव्यम योगतव्यम भूति कर्मसु। तो जिज्ञासु सावधान, तुम ये ध्यान रखो, अकर्मणता से नियत कर्म श्रेष्ठ है, इसलिए कर्म करना चाहिए। अगर कर्म का त्याग कर दोगे, कहोगे हम अपने से हाथ उठाकर खाएंगे, हम हाथ उठाकर खाएंगे भी नहीं, तो ये भी तो कर्म है। खाना नहीं खाओगे, जीभ हिलानी पड़ेगी, निकलना पड़ेगा। इसलिए ढोंग करने की जरूरत नहीं है, हाथ उठाकर खा लो भाई। शरीर यात्रा के लिए, शरीर ठीक ठीक निर्वाह हो, इसलिए कर्म करना चाहिए, कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। अब सवाल है कि एक तो हुआ कर्तव्य पालन के लिए कर्म, और दूसरा हुआ अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म। इसको ऐसे समझो कि हमारे यहाँ पहले बहुत सारे चीजें होती हैं। अब इसमें जैसे अब इसमें ईश्वर के, अब अच्छा ये तो हो गया अंतःकरण शुद्धि, इसके बाद ईश्वर के लिए कर्म करना है। ईश्वर के लिए कर्म कर हो सकता है। यज्ञ कौन है? बोले यज्ञो वै विष्णु, शतपथ ब्राह्मण में दिया है कि यज्ञ क्या है, बोले यज्ञो वै विष्णु। तदर्थम, अब उसमें आगे क्या, तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचारा। मतलब विष्णु कहाँ मिलेंगे कि हम उनके लिए कर्म। विष्णु माने वेवेष्टि,
जो सबके भीतर बैठा वही विष्णु है। इसलिए सर्वोपयोगी सर्वोपकारी जो कर्म है वही यज्ञार्थ कर्म है। एक बार भगवान ने कहा, पंडित जी ने बहुत दिनों से मुझको यज्ञशाला में धुआं खिलाया है बहुत दिनों से मैं यज्ञशाला। अब जरा घरों में, बाजारों में, दुकानों में कुछ तफरीह करने के लिए चलना चाहते हैं। पुजारियों ने भी मंदिरों में बहुत दिनों से मुझे बंद करके रखा है, चलो बाहर घूमते हैं। ये बात मैं, अच्छा ये मजाक के लिए मैं बोल रहा हूँ, हंसी के लिए। इसे आप सत्य समझ लीजिए, ये संपूर्ण विश्व भगवान का विष्णु रूप है कि नहीं? विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु का पहला नाम यही ओम विश्वम लिखा है कि नहीं? ओम विश्वम विष्णु षटकारो भूत भव्य भवत प्रभु। इसमें विष्णु से पहले भी विश्व आया है। उसी स्वरूप की सेवा के लिए जो कर्म होता है उसमें बंधन नहीं। सारी दुनिया कर्म में बंधी हुई है, लेकिन जो कर्म यज्ञ के लिए किया जाता है उसमें बंधन नहीं। इसलिए यज्ञार्थ माने सर्वात्मा विष्णु के जी के लिए कर्म करो। ईश्वर के लिए कर्म जो होता है वो यज्ञार्थ कर्म है। जो कर्म उद्देश्य के प्रति चला जाता है वो कर्ता के प्रति नहीं रहता। कर्म का स्वभाव है कि कर्ता से चिपकता है वो, भले ही कर्म चाहे अंतःकरण में रहे, चाहे अंतःकरण निष्ठ हो, चाहे कर्तनिष्ठ हो, वो अपूर्व बनकर अंतःकरण में या कर्ता में चिपक जाता है। परंतु भगवान के लिए किया गया कर्म क्या होता है? अंतःकरण या कर्ता में चिपकना नहीं है। वो भगवान के लिए जो कर्म किया जाता है, उस कर्म को भगवान की ओर जो फेंक दिया जाता है, तब वो भगवान को समर्पित हो जाता है, कर्ता को नहीं बांधता। जो भगवान के प्रति अर्पित हो जाता है वो अंतःकरण में अपूर्व होकर नहीं बैठता, कर्ता को नहीं बांधता और अंतःकरण को अशुद्ध भी नहीं करता। ठीक है, इसलिए बोला तदर्थम कर्म कौन्तेय। तदर्थम कर्म कौन्तेय बोला है ना आगे, इसलिए बोला है। किंतु किसके लिए करो? भगवान के लिए नहीं। मुक्त संग समाचरा, स्वयं कर्म में आकष्ट हो। यहाँ ठीक है, अब यहाँ पर अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा ऐसा नहीं है। आगे का श्लोक क्या है? इसमें आगे का श्लोक भी दिया है। आगे का श्लोक 8वां है, कौन सा? 9वां श्लोक है। इन्होंने इसलिए बोलता है तदर्थम, क्या अभी बताया ना, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचार। यज्ञ के लिए अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त अन्य काम और निषिद्ध कर्म ही इस लोक में बंधन कारण। इसलिए हे कुंती नंदन, तुम आसक्त रहित होकर भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करो। ठीक है, ये है। इसलिए आप उसकी कर्म करो। अब इसकी पुष्टि आगे श्लोक में करते हैं। वो क्या बोलते हैं? बोलते सहयज्ञ प्रजा स्रष्टवः पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रविश्यध्वमेश यो वस्तित्व कामधुक। मतलब सृष्टि के आरंभ में यज्ञ के सहित प्रजा की रचना करके ब्रह्मा जी बोले, इस यज्ञ के द्वारा तुम बुद्धि को प्राप्त हो, ये तुम्हारी इच्छा कामनाओं की पूर्ति करने वाला हो। ये 10वां श्लोक है। प्रश्न ये है कि जो श्रोत्र या स्मार्थ कर्म तो केवल भारतवर्ष में ही होते हैं, ऐसी स्थिति में ये नियम सार्वभौम नहीं हो सकता। ये जो कामधुक करके बोला है ये सब जगह नहीं होता। तो इसका यहाँ उत्तर ये है कि श्रोत और स्मार्थ कर्मों को ही यज्ञ नहीं कहा। यहाँ यज्ञ शब्द से यहाँ 14 प्रकार के यज्ञ समझने चाहिए, जिनका वर्णन अध्याय 4 के 28वें श्लोक में प्रारंभ होगा। परंतु वो सब यज्ञ भी विहित और अविहित 2 प्रकार के हैं। इनमें अविहित कर्म है, यज्ञ तो हमारे द्वारा स्वभाव से ही होते हैं। जैसे आटे में जल छोड़ना, अग्नि में द्रव्य डालना, मुख में ग्रास डालना है, इस प्रकार के यज्ञ तो सभी प्राणी कर रहे हैं। ठीक है, विहित यज्ञ वे हैं जिनमें मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति दी जाती, वो सूर्य मंडल में जाती है और वहीं से वर्षा द्वारा वनस्पति और अन्न में आती है, और फिर अन्न से प्राणियों के वीर्य में आती है और उससे जीवों की उत्पत्ति होती। इस प्रकार ये सृष्टि चक्र चलता है। इसलिए यज्ञ से ही सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई। योग ज्ञान और जप आदि सब यज्ञ ही हैं। ठीक है, सारे यज्ञ ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, आशा है आपको ये सारे वीडियो समझ में आ रहे हो। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। ओम शांति शांति शांति।